जय जोहार। बागीधरा विधानसभा की जनता की तरफ से और बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता की तरफ से आज जो कालीबाई कलासुआ नानाभाई घाट का जो शहादत स्मृति दिवस है, उस शहादत स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में इस 84 की पावन धरा पर आदिवासी प्रेरणा स्थल पर उपस्थित तमाम पांडाल में मेरे समाज के बुद्धिजीवी, समाज के जागरूक चिंतक और मेरे समाज के वीर गणवीरों और गण वीरांगनाओं, आप सबको मैं मन की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जोहार करता हूं। आज 84 की धरती पर कालीबाई कलासुआ के स्मृति दिवस पर यहाँ पर विधायक बनने के बाद में मुझे मेरा पहला आने का मौका मिला है और मुझे भाई पहले ही बता रहे थे कि 84 का बहुत ज्यादा योगदान है, तो मैं सच कहता हूं कि 84 का बहुत योगदान है मेरे। इसलिए योगदान है कि सबसे पहले मैं 84 के अंदर यहाँ पर शिक्षक के तौर पर पोस्टेड था, तो 84 की जनता ने और 84 की धरती ने मुझे वो हिम्मत दी कि उस ऊंचे टावर के सामने आप जाके लड़ो। वो ताकत कहीं ना कहीं मैं आपके बीच में रहा और आपके बीच में रहते हुए मैंने कई विचारों को सुना और दादा से मैं बार बार आता रहता था। तो शिक्षक के तौर पर कई बातों पर, कई मुद्दों पर हम चर्चा करते थे, पर कभी ये पता नहीं था कि मैं वहां जाकर वहां की जनता की आवाज मैं बनूंगा और बागीधरा विधानसभा की जनता की तरफ से आदिवासी परिवार की सिलेक्शन प्रणाली से मैं चुना जाऊंगा और मैं विधायक का प्रत्याशी बनकर जीत के विधानसभा में जाऊंगा। आप सबका आशीर्वाद है, सहयोग है। आज के मौके पर मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता हुए कालीबाई कलासुआ को हम सब लोग याद कर रहे हैं। मैं आज तमाम मेरी बहनें बैठी हुई उन सबसे यह कहना चाहता हूं कि आप सबने जिस तरीके से अब कार्यक्रम आयोजित करके यहाँ पर जो उपस्थित है, कालीबाई कलासुआ उस काल के अंदर अंग्रेजी शासन काल के समय एक गुरुकुल के लिए एक गुरुकुल घसीटा जा रहा था, तो उसको बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस जमाने में अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा और अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ में, सामंतवादी सोच के खिलाफ में एक महिला के अंदर इतनी हिम्मत आई कि उसने आदिवासी समाज का और आदिवासी परिवार का इतना बड़ा ऊंचा नाम किया कि राजस्थान की सरकार ने आज कालीबाई कलासुआ स्कूटी योजना के नाम से एक योजना चालू की गई और उस योजना के अंदर महिलाओं को एक स्कूटी भी मिलती है। वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है और जो महिला अगर स्कूटी नहीं लेना चाहती उसको 40,000 रुपये मिलते हैं, तो हमारे लिए गौरव की बात है। आज के इस मौके पर मैं मेरी बहनों से कहना चाहता हूं कि आपको हमारा देश आजाद हो चुका है और अब तो हमारे यहाँ पर अच्छी शिक्षण व्यवस्था और शिक्षा भी मिलती है। अब हमको अंग्रेजों के खिलाफ में नहीं लड़ना है, न किसी प्रकार का संघर्ष है, लेकिन आप में यह हिम्मत होनी चाहिए कि जो जिस तरह कालीबाई कलासुआ अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों के सामने लड़ी, ठीक उसी तरह आज की जो लड़ाई है आदिवासी परिवार का जो बोर्ड लगा हुआ, बैनर लगा हुआ है, अगर हम उसको ऊंचा बनाना चाहते हैं और इस परिवार की ऊंचाई की बुलंदी पर ले जाना चाहते हैं, तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में कालीबाई कलासुआ बने। सामाजिक स्तर पर जो हमारे समाज के अंदर कुरीतियां है, अगर उनके खिलाफ में लड़ने में एक महिला अगर अपना योगदान देती है और उस परिवार को आगे बढ़ाने में सहयोग करती है, तो कालीबाई कलासुआ के रूप में आपने काम किया। निश्चित तौर पर कालीबाई कलासुआ के पद पर चलने वाला है समाज आगे बढ़ जाएगा। आज कालीबाई कलासुआ को हम याद करते हैं, तो कालीबाई कलासुआ ने वो सम्मान दिया। मैं तमाम बहनों से कहना चाहता हूं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जाएं और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़े और हमारे समाज के अंदर जिस तरीके से आज आदिवासी परिवार में जिस तरीके से हमारी सिलेक्शन प्रणाली को क्या हम कहना चाहते हैं कि राजनीति के अंदर भी आए तो अच्छे तरीके से हम अच्छी राजनीति करें ताकि हमारा समाज किस तरह से आगे बढ़े ये सोचने की जरूरत है।
दादा आगे बैठे हैं, बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। और आज के इस मौके पर महिलाओं को हमारे यहाँ पर व्यवसाय के नाम से ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। और सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जिन योजनाओं से हमारी बहनें दूर है। तो हम बहनों से कहना चाहते हैं कि आप सरकारी जो योजनाएं उनका लाभ लें और व्यवसायिक क्षेत्र के अंदर आगे बढ़े। क्यों कि हम अगर सरकारी सेवाओं के अंदर जाना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा लोग नहीं जा पाएंगे। हमको शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आगे आना है, साथ ही साथ हमको रोजगार के क्षेत्र के अंदर भी आगे बढ़ना है। एक महिला अगर बढ़ती है तो एक परिवार बढ़ता है ऐसा कहते हैं, लेकिन एक साथ पुश्तें आगे बढ़ती है। और अगर साथ पुश्तें आगे बढ़ती है तो हमारे समाज और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। हम आपसे आशा अपेक्षा करते हैं आज के इस मौके पर आप सबने यहाँ पर हमको बुलाया और हम पहली बार यहाँ पर आए हैं। आप सबको हम बागीधरा विधानसभा की जनता की तरफ से और बाबा डूंगरपुर की जनता की तरफ से पुनः बहुत बहुत मन के अनंत गहराई से धन्यवाद जोहार अर्पित करता हूँ। और हमारी बहनों को फिर से हमारी तरफ से बागीधरा विधानसभा की जनता की तरफ से धन्यवाद जोहार। कालीबाई कलाश्वा को इस पावन भूमि पर हमारी जो स्मृति शहादत दिवस है उसको मैं पुनः याद करते हुए मेरी बात को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद जोहार।